नमस्कार सभी मित्रों। देखिए, जो आज का टॉपिक रहेगा तो ये अपना थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का है। तो बंधुत्व, जाति और वर्ग से संबंधित जो चैप्टर है, अपना थर्ड चैप्टर है, तो उससे रिलेटेड है। तो बेसिक क्या है कि यहाँ कुछ विवाह दिए गए हैं। उन विवाहों का वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार के जो विवाह हैं कि वहां अगर देखा जाए 600 बीसी टू 600 एडी के अंतर्गत कि वहां विवाह की पद्धतियां क्या थी, तो उन पद्धतियों के बारे में मेनली जिक्र किया गया। तो यहाँ देखना है कि जो विवाह की पद्धतियां हैं वो किस प्रकार से हैं। और ना तो एनसीईआरटी बेस है, ठीक है, क्लास 12th का है और थर्ड चैप्टर है, फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है। तो यहाँ थर्ड चैप्टर के बारे में अपन को देखना है। तो बेसिक देखो जरा कि यहाँ दिया क्या गया है। तो यहाँ दिया गया मनुस्मृति के अनुसार विवाह के प्रकार। देखिए बेटा कि यहाँ मनुस्मृति की बात की जाए, देखो मनुस्मृति जो है एक ब्राह्मण धर्मी का अगर कहा जाए तो ब्राह्मण वादी व्यवस्था या ब्राह्मण जो धर्म है उस टाइम का ब्राह्मण धर्मी का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। यहाँ इस चीज का जिक्र किया गया कि उस टाइम का मूल रूप में तो है नहीं, कुछ पंक्तियां संयोजक कारण इनका अध्ययन किया गया। तो ब्राह्मण धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति है। अब बात ये आती है कि मनुस्मृति कौन से सिद्धांत पर काम करता है और इसमें मैंने किस व्यवस्था का जिक्र किया गया। तो देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ जो मनुस्मृति है आप देखोगे तो एक तरीका से वहां के उत्तर वैदिक काल के पश्चात या उत्तर वैदिक काल में देखा जाए द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। तो कहाँ समाज को चलाने के लाने कुछ नियम बनाए गए थे, उन सारे नियमों का लेखा जोखा मनुस्मृति में दिया गया है। तो मनुस्मृति में उस टाइम के समाज को चलाना है, उस टाइम की वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उस टाइम की व्यवस्था का। तो उसी टाइम में मुख्यतः देखा जाए तो विवाह के जो प्रकार हैं उनको बताया गया। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विवाह के प्रकार 8 हैं। और 8 कौन कौन से हैं देखो जरा ध्यान से। तो यहां हम देखेंगे कि मनुस्मृति में जो विवाह के प्रकार है मुख्यतः इनको 2 भागों में बांटा गया, एक शुभ विवाह है और दूसरे कौन से अशुभ विवाह। देखिए यहाँ जो मनुस्मृति में जो जिक्र किया गया शुभ और अशुभ विवाहों का, तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग माना जाता है कि अगर कोई शुभ विवाह करता है तो ऐसी उत्पन्न जो संतान है इस विवाह के द्वारा शीलवान होगी, यशस्वी होगी और अध्ययनशील, अर्थात कहा जाए तो चरित्रवान होगी ये कहा। और इस प्रकार के अशुभ विवाह के अंतर्गत देखा जाए तो एक तरीका से मिथ्याकारी, दुराचारी या आपराधिक प्रवृत्ति की होगी, या कहा जाए तो ऐसी संतान है जिनका कोई चरित्र नहीं है। तो ऐसी संतानों का मुख्यतः क्या किया गया या जिक्र किया गया। तो ऐसी तो शुभ और अशुभ विवाह दोनों 4-4 रहेंगे। और यहाँ 4-4 में भी क्या है बेटा कि बताया गया कि इस प्रकार के विवाह से कैसी संतान उत्पन्न होगी। देखिए तो यहाँ 4 आपके सामने शुभ विवाह हैं और 4 आपके सामने क्या है बेटा अशुभ विवाह हैं। अच्छा यहाँ एक चीज और है कि आपकी एनसीईआरटी में स्पेशली यहाँ ब्रैकेट में इस तरीके से शो किया गया है पेज के साइड में, और यहाँ बताया गया फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ इन विवाह का प्रचलन है या इन विवाहों का जिक्र किया गया इस पाठ के अंतर्गत। तो इस पाठ में 1, 4, 5, 6 यहाँ इन विवाहों का मुख्यतः क्या किया गया जिक्र किया गया। ठीक है, यहाँ देखो जरा। तो यहाँ पर ने देखिए मुख्यतः कितने हो गएंगे 4 शुभ विवाह हो गए और 4 कौन से हो गए अशुभ विवाह। मुख्यतः देखो शुभ विवाह मनुस्मृति में इनके द्वारा उत्पन्न संतान शीलवान, गुणवान, यशस्वी होगी और इनके द्वारा उत्पन्न संतान दुराचारी, मिथ्याकारी, अपराधी प्रवृत्ति की हो रही होगी अशुभ की बात। यहाँ देखोगे 4 शुभ ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह हो जाएगा, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह। इस तरीके से 4 और 4 कितने हो गए 8। देखिए अब यहाँ जैसे कहा गया ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह के अंतर्गत मुख्यतः बताया गया है कि यहाँ इस तरीके से जैसे अरेंज मैरिज होती है वैसे कि यहाँ वधू के लिए पिता खुद जाएगा, वर का चयन करेगा और फिर विवाह करवा देगा। तो इस प्रकार के विवाह को क्या बोला जाता है ब्रह्म विवाह। पिता द्वारा वर का चयन करना मुख्यतः किस पद्धति के अंतर्गत आता है ब्रह्म विवाह। दूसरा है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है बेटा कि देव विवाह के अंतर्गत आप देखोगे तो इसके अंतर्गत पुरोहित के कहने पर अगर देखा जाए तो जो विवाह किया जाता है तो वो कौन सा कहलाता है आपका देव विवाह। अगला कौन सा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में मुख्यतः किसका जिक्र किया गया तो आर्ष विवाह में है कि पिता
दहेज उल्टा दहेज लेगा कि एक जोड़ी बैल या गाय को लेना पसंद करेगा, इसके एवज में बदले में अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। तो जी आपका होगा आर्ष विवाह, कौन सा वाला? आर्ष। तो एक जोड़ी बैल या गाय का लेगा, इसके बदले विवाह। अगला है आपका प्रजापत्र विवाह। प्रजापत्र विवाह और ब्रह्म विवाह मिलता जुलता है, यहां भी वही चयन करेगा और इसमें ऐसा माना जाता है कि देखो वर और वधू को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और आजीवन धर्म का पालन करते हुए उसको आशीर्वाद दिया जाता है। आजीवन धर्म मतलब पिता के अकॉर्डिंग, क्योंकि धर्म क्या है तो पिता जो कहेगा वैसे। तो यहां भी वही बात कह दी गई कि देखो प्रजापत्र विवाह के अंतर्गत कि वर और वधू का चयन पिता के द्वारा किया जाएगा और आजीवन धर्म का अनुसरण करते हुए उनको आशीर्वाद पिता देकर उनका क्या करेगा? विदाई देगा। तो इस तरीके से ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति जी आपकी कौन सी हो गए? शुभ विवाह। इधर आपके अगर देखा जाए तो अशुभ विवाह, पहला हो गया असुर विवाह, दूसरा होगा गंधर्व, तीसरा राक्षस और चौथा कौन सा हो गया? पैशाच विवाह। जैसे कौन सा आपका बेटा? असुर विवाह। असुर विवाह के अंतर्गत पिता क्या लगता है? कन्या के बदले में क्या लेता है? दहेज लेता है। ये हो गया असुर विवाह। दूसरा कौन सा दिया गया आपका? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कहा जाए तो उस टाइम की लव मैरिज के वर और वधू दोनों स्वतंत्र हैं शादी करने के लिए, अपनी स्वेच्छा से वधू वर का चयन करेगा और वर वधू का चयन करेगा। तो ऐसी प्रक्रिया को बोला जाता है गंधर्व विवाह। अगला है आपका कौन सा? राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपहरण करेगा, किसी भी कन्या को उठाकर ले जाएगा अपहरण या बलपूर्वक, तो ऐसी कंडीशन में माना जाता है कि उसने कौन सा विवाह किया? राक्षस विवाह किया। देखिए जरा ध्यान से, इसी बात कौन सा? पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह के अंतर्गत क्या है बेटा कि जो वर है वो वधू को सोते वक्त उठाकर ले जाए और जंगल में कहीं भी जाकर उससे शादी रचा ले। तो इस प्रकार के विवाह को क्या बोला जाता है? पैशाच विवाह। इस तरीके से टोटल विवाह कितने हो गए आपके सामने? 8। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, इसके अलावा असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। 4 और 4 कितने हो गए? 8 विवाह। इन सब का जिक्र कहां किया गया? मनुस्मृति में किया गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे और यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में।